उस माँ के दिल से कभी पूछना, जिस माँ का एक बेटा जिस माँ को छोड़ कर जाता है, वो माँ जीवन भर अपने आप को संभाल नहीं पाती है। जिन बच्चों की माँ बचपन में छोड़कर चली जाती है, उन बच्चों का बचपन खराब हो जाता है। और जिस माँ का एक बेटा छोड़कर जाता है, उस माँ का बुढ़ापा खराब हो जाता है। आज वो मैया बगिया में रो रही है, रोहितास की लहस को गोदी में ले लिया और कह रही है, तूने तो कहा था मैं जल्दी लौट करके आ जाऊंगा, लेकिन तूने तो इस दुनिया को ही छोड़ दिया। आज वो मैया बगिया में गैया की तरह से रो रही है, कह रही है मेरे जीवन का कोई भी सहारा नहीं रहा, घर परिवार छूट गया, पति का साथ छूट गया, एक तू बचा था, आज तू भी मुझे छोड़ करके जा रहा है। आज वो मैया गैया की तरह से बगिया में रो रही है, कहती है, बेटा मेरी गोदी से, बेटा मेरी गोदी से अजय रवाना है। गैया रो रही है और कहती है, ये मुझ पर क्या बीत रही है ये तुम क्या जानो, देख तेरी मैया तुझे बुला रही है। रोहितास से एक बार अपनी माँ के लिए लौट कर नहीं आ सकता है। ओ मैया को क्या बीत रही, बेटा तुम ये क्या जानो, मैया को क्या बीत रही, सीता तुम क्या जानो, ओ मैया को क्या बीत रही, बेटा तुम क्या जानो, मैया पे क्या बीत रही, सीता तुम क्या जानो। तेरी याद में ओ बेटा, तेरी याद में ओ बेटा, मेरा दिल घबराना है।
में तूने मुझे अकेला रोता छोड़ दिया। आज वो मैया रोहितास की लहस को गोदी में लेकर फूट फूट कर रो रही है और कह रही है, जब याद तेरी आवे बेटा मैं मर जाऊं। जब याद तेरी आवे बेटा मैं मर जाऊं। मेरे पास नहीं कोई, मेरे पास नहीं कोई, तुझे कफन ओढ़ाना है। आज मैया तारा बगिया में रोती रही। तब तक बगिया का माली आ गया। रानी से बोला, इस बच्चे को ले जाओ, क्योंकि से काले सर्प ने डसा है। आज वो मैया आधी साड़ी को फाड़ करके रोहितास के ऊपर उड़ा लिया। आज वो माँ बेटे की लहस को खुद हाथों में लेकर जा रही है। मरघट में जाकर पहुंची, अपने हाथों से चिता को बनाया और राजा हरिश्चंद्र मरघट में पहरा दे रहे हैं। हरिश्चंद्र ने हाथ उठाकर कहा, अरे कौन है भाई, इतनी रात्रि में इस मरघट में क्या कर रहे हो? पास में आए रानी तारा, तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? तारा रोकर के बोली है, आपके बच्चे को किसी काले सर्प ने डस लिया है, इसका दाह संस्कार कर दो। हरिश्चंद्र बोले, पहले हमें करका टका चाहिए, हमारे महाराज का कहना है। तारा बोली, अपनों से कहीं करका टका नहीं मांगा जाता है, जो आप हमसे ही मांग रहे हैं। मैं आपकी रानी हूं तारा, ये तुम्हारा बेटा है रोहितास। हरिश्चंद्र बोले, अगर मेरी रानी होती तो उस दिन हमारी रानी कहां चली गई थी, जब मैंने घाट पर जाकर कहा था कि मेरे घड़ा को उठवा दो। तब तो तुमने ये कहा था कि मेरे पास में घड़ा में ब्राह्मण का है और तुम्हारे पास घड़ा मेहतर का है। मैं अभी भी उसी मेहतर के यहाँ नौकरी करता हूँ। अब तुम बताओ, मैं इसका दाह संस्कार कैसे कर सकता हूँ? पहले मुझे करका टका दो। आधी साड़ी बची थी, रानी ने वही कफन के रूप में दे दी है। जब रानी नगिन हो गई तो शर्म की वजह से गांव में नहीं गई। गांव के बाहर एक मंदिर था, उसी में जाकर के रुक गई। कहते हैं या तो दुख में नींद सतावे या फिर दुख में भूख सतावे। आज रानी तारा को दुख में नींद आ रही है। रानी तारा भैरा भूख नींद में मंदिर में सो रही है। इधर विश्वामित्र ने 2 बच्चों की चोरी की और दोनों बच्चों का वध कर दिया। काशी नगर में आवाज लगा दी, काशी के लोगों, तुम्हारे गांव में एक डाइन आ गई है जो बच्चों का कत्ल कर देती है, बच्चों को जान से मार देती है। आज काशी के लोग मंदिर को आकर घेर लेते हैं।
हरिश्चंद्र ने हाथ में तलवार उठाई और महाराज हरिश्चंद्र मंदिर के अंदर पहुंचे। केसों को पकड़कर जो उठाया, कहा रानी तारा तुम्हारा बेटा चला गया, इसका मतलब तुम दूसरों के बच्चों की हत्या करती हो। आज मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। तलवार लेकर जो राजा ने रानी को मारना चाहा, लेकिन विश्वामित्र ने वहीं पर आकर के तलवार को पकड़ लिया। ये तुम क्या करने जा रहे हो? ये तुम्हारी रानी है। हरिश्चंद्र बोले, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम्हें क्या चाहिए? सब कुछ तो मैंने दे दिया, प्राण बचे हैं, कहो तो ये भी तुम्हें दे दूं। विश्वामित्र ने कहा, तुम्हारे प्राणों की आवश्यकता नहीं है, हमने तो तुम्हारी परीक्षा की थी और आप परीक्षा में बिल्कुल पास हो चुके हो। रानी तारा रोकर के बोली, ये कैसी परीक्षा? हमारा तो बेटा भी चला गया। विश्वामित्र बोले, नहीं, अपने बेटे को आवाज लगाओ। आज राजा हरिश्चंद्र रोहितास को आवाज लगाते हैं। रोहितास खेलता हुआ अपनी मैया के पास में आ गया। विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को पुनः राज्य वापस कर दिया और राजा हरिश्चंद्र पुनः अयोध्या में आकर के राज्य करते हैं। राजा हरिश्चंद्र ने इतना ही कहा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई संत न भूखा जाए। मैं भी न भूखा रहूं, कोई संत भिखारी हमारे द्वार से भूखा न जाए। इतना भगवान हमको देना। आज राजा हरिश्चंद्र ने अपनी मुश्किल की घड़ी में पास हो गए और पुनः राजा हरिश्चंद्र अयोध्या में आकर के राज्य करते हैं।